नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज मैं लेके आया हूँ एक कहानी, पिता की दर्द भरी कहानी। आप सुनिए और आपको रोना आ जाएगा। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता। वह सारे सुख अपने बेटे को देता जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। सोचते हैं कि मेरा बेटा एक ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और जब पैसों से अपना घर बना लेता है, पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा। एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। जाएगा कहाँ? उसके पास जब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह था। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है। अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिताजी को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खिचबिच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन के से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसा लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता चाहते हैं कि अब तो दादाजी बन गया होगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरा नाती को लेकर कब आएगा। फिर से सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है, वरना आया ज़रूर होता। जब तक महाजन 2-3 आदमियों को लेकर उस पिता के घर आता है और कहता है कि आप मुझे वादे के मुताबिक पूरे 3 महीने के बाद आया हूँ अपने पैसे लेने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तो पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ नज़दीकी अस्पताल में जाते हैं और जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज छूटा कर देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर आएगा। इसी आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटा को अपने पिता को आग देने का भी नसीब नहीं हुआ।